जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के महत्वपूर्ण ज्ञान को सुनते हैं। बहुत से मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा साधक मानते हैं और कुछ स्त्रियां भी उसमें बहुत बड़ी साधिका होती हैं, परंतु जब उनसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। बड़ी बड़ी माला लटका लेंगे, रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, केमिकल से बनी हुई मुंड माला पहन लेंगे, ओम शब्द लटका हुआ है वह पहन लेंगे, भांति भांति के कपड़े पहन लेंगे और एक दिखावा करते हैं। कई जगह देखा गया है, जैसे समुद्र में हजारों नदियों कभी सफेद कपड़े पहन लेंगे जैसे तो कभी काले कपड़े पहन लेंगे, कभी कमल गट्टे की माला डाल लेंगे तो कभी किसी और की माला डाल लेते हैं। कोई आरती करते हुए वीडियो डाल देंगे, कभी लाल कपड़े पहन लेंगे, कभी बिल्कुल काले कपड़े पहन लेंगे, कभी विभिन्न मुद्रा दिखाते हुए फोटो खींच देंगे। तो ये सब ये शो नहीं करता कि कोई साधक है या साधिका है। कोई माला पहनने से साधक नहीं बन जाता है, कोई कान में कुंडल डालने से साधक नहीं बन जाता है, या फिर कोई तिकोने हवन कुंड बनाने के बाद में उससे जो उठ रहा धुआं उसके सामने बैठने से साधक साधिका नहीं बन जाते हैं। कोई लाल पीले बड़े बड़े मोती की माला, केहरवा की माला, स्फटिक की माला डालने से साधक नहीं बन जाता है। इसके लिए साधना करना पड़ती है। और साधक मनुष्य को कभी भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि वो बिल्कुल लाल कपड़े पहन रहे हैं तो कभी काले कपड़े पहन रहे हैं, कभी पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो कभी काली धोती पहन लेते हैं। तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये केवल एक दिखावा होता है, दिखावा। हवन करते हैं तो वीडियो बना लेते हैं। अरे हवन करते समय वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? और यदि स्त्री साधिका है तो बिना पुरुष के वह सफल नहीं हो सकती। और बिना पुरुष के स्त्री सफल नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने के पहले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो,
10 बार सोचना, क्योंकि यह कलयुग है, कलयुग। इस कलयुग में आपके साथ धोखा ज्यादा होगा, विशेष तौर से आध्यात्म में आपके साथ में धोखा ज्यादा होगा। केवल काले कपड़े पहनने से या रम लम हम वम शम, ये छपे हुए बीज मंत्र छपे हुए कपड़े पहनने से कोई साधक नहीं बन जाता है। और 1-2 बार अग्नि के समक्ष बैठ करके ध्यान मुद्रा बनाने से भगवान प्रकट नहीं हो जाता है। कई जन्म जन्मांतर की साधना ही इस जन्म में सिद्ध होती है। तो क्यों दिखावा किया जाए? मां भगवती जगतजननी आद्य शक्ति भवानी, प्रेम चाहिए उसे, समर्पण चाहिए उसे, दिखावा नहीं चाहिए कि हम हरिद्वार गए तो दिखावा कर दिया, कामाख्या मां के गए तो दिखावा कर दिया, तारापीठ गए तो दिखावा कर दिया, महाकाल महाराज उज्जैन गए तो दिखावा कर दिया। क्या जरूरत है वहां की रिकॉर्डिंग और फोटो डालने की? और यदि आप सुहागन स्त्री हो, साधिका हो, तो आपको सफेद कपड़े और काले कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए। यह केवल एक दिखावा के ढोंग धतूरा होता है। और ऐसे भी कहा गया है कि यदि कोई स्त्री विवाहिता स्त्री है, घर गृहस्थी वाली स्त्री है, तो उसे रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। परंतु हम देख रहे हैं आजकल कलयुग है, बड़े बड़े रुद्राक्ष गले में डाल लिए हैं। तो ऐसे किसी भी दिखावटी चीज के ऊपर ध्यान न दें और सच्चाई की ओर चलें। काले कपड़े पहन लें, काले पगड़ी बांध लें, काला कपड़ा सिर पर बांधने से कोई तांत्रिक नहीं हो जाता है। अब आपकी इच्छा, मेरा काम है आपको सजग करना। परंतु मनुष्य आजकल भटक रहा है, साधना के लिए भटकना। अरे साधना के लिए भटकना नहीं पड़ता है, गुरु के लिए भटकना नहीं पड़ता है। समय आएगा तब आपको ऑटोमेटिक गुरु मिल जाएगा। और जब तक गुरु नहीं मिल रहा है तब तक नाम, ईश्वर के नाम जप करें। बड़ी बड़ी माला लटकाने से, मोटी मोटी मोतियों की माला लटकाने से कोई तांत्रिक नहीं बन जाता है। बाल खुले रखने से, बालों में जटा बनाने से कोई तांत्रिक नहीं बन जाता है। ये सब ढोंग धतूरे होते हैं। नदी किनारे बैठ के जप तप कर रहे हैं, नदी में बैठ करके जप तप कर रहे हैं, नदी के बीचों बीच बैठ करके जप कर रहे हैं, ये दिखाने की क्या आवश्यकता? जो ऐसा दिखावटी काम करता है तो आपको खुद को समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर ढोंग धतूरा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे किसी भी
मनुष्य से दूर रहोगे जो इस प्रकार के ढोंग धतूरे में विश्वास करते हैं। जिनके पास कभी भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, जिनने कभी मां भगवती की स्तुति नहीं गाई, जिन्होंने कभी मां भगवती को दिल से नहीं चाहा, ऐसे मनुष्य से आप दूर रहें। और विशेष तौर से मैं बार बार कहता हूं, काले कपड़े वाले कोई भी हो, जो काले कपड़े माथे पर बांधता हो, काली धोती पहनता हो, काला कुर्ता पहनता हो, यदि कोई महिला भी है और काले कपड़े पहनती हो और माला लटका करके अपने आप को बताती हो, तो उससे दूर रहें। कैसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में काले कपड़े को अपशकुन माना जाता है। तो एक साधक जो मां भगवती को चाहता है, वह काले कपड़े पहनता है, तो समझ जाना कि कहीं न कहीं लोचा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे बड़ी बड़ी माला पहनने वाले, बड़े बड़े कुंडल पहनने वाले, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने वाले और विशेष तौर से काले कपड़े पहनने वालों से दूर रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।